लाल नदर सतगुर जधारे पाहन मान करे ज्ञान गुर कहो विचारे। काठो श्रीखंड सतगुर कीयो दुख दारिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रीत सुर नर भे। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाण। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां परे सतसंगी जनों वड्डियां भागां वाले हो, जो सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले तो पावन दरबार की आरंभता हुई है। और अज सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का पहला प्रकाश गुरपुरब गुरु की संगतां बड़ी भावना शरधा दे नाल गुरु के चरणों के च नतमस्तक होके गुरु साहिब के शुक्र दे जुड़ के इस मालिक का धन्यवाद ते पावन गुरपुरब मना रहीआं ने। अमृत वेले ते दीवाना दे विच रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ साहिब की संपूर्णता उपरंत बाणी के कीर्तन आप जी ने सरवण किए ने। समा है गुरमत विचारां दा मनोबिरतियां नूं इकागर करो सुरत नूं गुरु शब्द दे जोड़दियां होइयां बड़े अदब दे नाल प्यार नाल सीस झुका के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रबी बाणी के कीर्तन दे विच आप जी ने जो शब्द सरवण किया है, गुरुदेव धन गुरु अमरदास महाराज रहमत करते ने। गुरुदेव आखते ने कि आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। गुरुदेव ने रहमत की कि संसार दे विच उस मालिक दी परमेश्वर दी रब्बी बाणी दे नाल सच्ची बाणी नाल जुड़, जिसनों गुरुदेव ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे विच कई तरीकों दे नाल उस मालिक दी बाणी नूं निवाजिए। गुरुदेव किधरे सच्ची बाणी कह के इस मालिक दे नाम नूं सत्कारदे ने, किथे गुरुदेव पातशाह उसनूं धुरकी बाणी कहंदे ने, किधरे खसम की बाणी दे के सतगुर पातशाह निवाजदे ने, किधरे मेरे मालिक आखते ने कि अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। पर जदों गुरुदेव पातशाह की बाणी पढ़ते हाँ, गुरुदेव ने आख्या कि जदों गुरु के चरणों दे च आए तो मालिक की सच्ची बाणी दे नाल जुड़। पर अगली ही पौड़ी अंदर गुरुदेव ने यह रहमत की कि सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। अज दा जो प्रकरण मैं लिया है वो यही है सच्ची बाणी और कच्ची बाणी। सच्ची बाणी जड़े उन्हां महापुरुषां दे जड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर 35 महापुरुषां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह अंदर है, उन्हां दे हिरदियां अंदरों वो रब्बी बोल निकले ते सच जानना इस अमृत बाणी ने इस रब्बी बाणी ने जीवन नूं भी अमृत कर देना है। पर जे कच्चियां दे हिरदे दे चों निकली हुई बाणी नाल जी तू सांझ पाएगा
ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਨ ਵੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਤਰਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਅਵਤਰਨ ਹੋਈ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਜੁੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਿ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਰੰਗੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋੜੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਖ ਤਲਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰਲਾਏ। ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੋ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥਕੀ, ਅੰਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਅਜੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 7 ਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ,
आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया, ऐती मार पई कुरलाने तै की दर्द न आया। जा शब्द पढ़ते हाँ, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनिया गल विच आवे धूड़। ये शब्द महाराज ने जदों लुकाई दा दर देखिया ते बाबे नानक दे हिरदे अंदरों ओ बोल रब्बी बचन निकले, ते नाल ये भी कहता कि हूँ आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माव जीओ। मैं इस मालिक दे हुक्म दे विच बोल रहे हैं। जे सतगुर पातशाह उन्हां लोकियां दे नाल गलबात करदे ने जो जीवन पद्धर तो गिर चुके ने, भावें गुरु नानक सच्चे पातशाह गए ने तुलंबे दी धरती पर, ते सज्जन नूं कहंदे ने कि उजल केहा चिलकणा घोटिम कालड़ी मस, धोतियां झूठ न उतरे जे सो धोवां तिस। जे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल कोई गोष्ठ करन आए ते महाराज ने फिर उन्हां दे सवालां दे जवाब दिते इस सिद्ध गोष्ठ बाणी दे विच। जे सतगुरु महाराज दी पावन बाणी पढ़दे, देखो कबीर साहब घर दे अंदर मां ने तरला कीता ते मां कहती है कि कबीर तू कोई काम नहीं करता, ते कबीर उस प्रभु की याद दे जुड़ के कबीर साहब ने भी शब्द गाया। वो आखन लगे कि मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवे रघुराई, तनना बुन्ना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। ते कबीर साहब आखते ने मां तू फिक्र ना कर, हमरा इनका दाता एक रघुराई, जड़ा मालिक मैनू पाल रही है वही इन्हों पालिया, तू चिंता ना कर। क्योंकि जब लग बाहों तागा बेही, तब लग विसरे राम स्नेही। मैं एक पल ਲਈ भी प्रभु का नाम जे विसारदा हाँ, जो धागा खिंचिया जाता है नाली के विचों, साह के आसरे खिंचिया जाता है, तो वह भी मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। कहण दा भाव कि जदों मालिक की याद दे जुड़े उन्हां महापुरुषों के हिरदे विचों ये रब्बी बोल निकले ने। हुण सवाल पैदा ये होया कि वह महापुरुष जिन्हां दे हिरदे चों ये बचन निकले ने, वो किवें संसार के अंदर अवतरण होए, क्योंकि ये दुनियावी पढ़ाई नहीं है। देखो कबीर साहब जी जात करके जुलाहे ने, रविदास जी जात करके चमार ने, सैन नाई ने, नामदेव जी छीबे ने, ते धार्मिक स्थानां दे उपर और विद्यक मंदिर दे उपर इन्हों जाण दी कोई परमिशन नहीं है। इन्हों बाहर तो ही इतिहास आप वाकिफ हो कि नामदेव जो हरि दे मंदिर जाते धक्के मार के बाहर खड़ता कि नामदेव तू छीबा है, तेन कोई अधिकार नहीं है। पर कुर्बान जावा गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज दे प्रिंसीपल दे उपर। देखो सारे धार्मिक ग्रंथ मुबारक ने, पर जे कोई आखे कि गीता दे विच असी 2-4 अपनियां आयतां पाणियां ने, शब्द पाने ने, की पाण देणगे? जे इस्लाम धर्म दे धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ, अंजील, तरोत, जंबूर, इन्हां धार्मिक ग्रंथां अंदर कहा जाए कि एक शब्द किसी भगत दा पा लिया जाए, की पाण देणगे? पर गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने सारे संसार नूं गलवकड़ी दे चले आ। इत्थे ते 15 भगत साहिबाना की बाणी है, 6 गुरु साहिबाना की बाणी, 11 भट्ट साहिबाना की बाणी, गुरु के सिखां की बाणी, जिहड़े मालिक के चरणों के नाल एकमिक हो गए। हुण एकमिक किवें होए? कबीर साहब ने इसका भी खुलासा किया है। वो आखदे ने कि एक जोत एका मिली। एक जोत तो भाव अंदर की सुरत, अंदर का ध्यान, अंदर की एकाग्रता जदों एक मालिक दे नाल प्रभु दे नाल मिली। सिद्धा ने सवाल किया सी बाबे नानक नूं, बाबा नानक तेरा गुरु कौन है? ते महाराज ने यह नहीं आख्या कि मैं चेला हाँ तो मेरा गुरु कोई शब्द है। वो आखन लगे शब्द गुरु सुरत तुन चेला, कि सिख की एकाग्रता गुरु के प्यार वाला वो कोई भी है, भावें हिंदू है, मुस्लिम है, जैनी है, बोधी है, जदों सुरत चेला बन गई और शब्द गुरु बन गया, उसे नूं कबीर साहब आखते हैं कि एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, की वो फिर अंदर की जोत, अंदर का ध्यान होमे करके टुट सकता है? आखन लगे बिल्कुल नहीं। जित कट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। शब्द लंबेरा में केवल वही अर्ज करना है जो अदे इस प्रकरण के नाल संबंध रखता है।
महाराज आखते ने कि सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोए। फिर आखते ने कि एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, जिन्हां दे हिरदियां अंदर साध मिले सिद्ध पाईए। जदों पूरा गुरु मिल पे सिद्ध पाईए। हुण इत्थे गुरु कौन है? गुरु है शब्द। साध मिले तां ही जीवन अंदर सिद्धि प्राप्त कामयाबी प्राप्त हो सकती है। कि ये जोग के भोग दोहों मिल कारज उपजै। हुण दो की है? सिख दे अंदर दा ध्यान। सिख तो भाव केवल ये नहीं कि जिन्हें केस रखे हुए ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंदर जिहड़े सारे भगत साहबान ने वो भी सिख ही ने। जिहड़े गुरु की सिक्ख्या नूं मनण वाले ने, गुरु की आग्या ते चलण वाले ने, वो सिख है। महाराज सच्चे पातशाह कबीर साहब आखदे ने कि जदों अंदर दी जोत परमात्मा दे नाल मिलदी है कि एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, साध मिलै सिद्ध पाईए। के ए जोग के भोग दोह मिल कारज उपजै। मालिक दा शब्द और अंदर दी सुरत जदों मिलदी है ते राम नाम संजोग, फिर हिरदे अंदरों वो रब्बी अवतरण बोल निकले। ते लोकां ने कहता कि कबीर ने गीत गाए है। कबीर साहब आखते हैं लोग जाने ये गीत है, पर आखन के ये गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार ज्यों काशी उपदेश होए। मानस मरती बार जिवें काशी दे उपदेश होंदा है, मनिया जाता है कि अखीर वेले गरुड़ मंत्र दिता जाता है, उहदे नाल उस जीव की मुक्ति हो जाती है। कबीर साहब कह लगे मैनू नहीं पता कि उसके नाल मुक्ति होनी है कि नहीं होनी। आखदे ने कि जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार, पर यह निश्चय नाल कह रहे हैं कि कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए। कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। जदों अंदर दा ध्यान उस मालक दे चरनां दे नाल जुड़ गया ते उस हिरदे विचों रब्बी बोल, रब्बी सिफ सलाह उस मालक दी उन्हां हिरदियां विचों, उन्हां भगतां दे हिरदियां दे चों अवतरण होए। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर वो 35 महापुरुष मौजूद ने, जिन्हां दे बोल मौजूद ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह दी फुलवाड़ी कोई छोटी नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सिक्खी का प्रचार किया ते 5वें जामे तक पका गए ने। हुण पंथ गुरु नानक सच्चे पातशाह तो शुरू होए है। मेरा समा भी जिहड़ा है उस नेड़े है, इसलिए अज दे प्रकरण नाल संबंध रखदियां गल्लां साझीआं करां। बाबे नानक ने इस निर्मल पंथ नूं चलाया कि मारिया सिक्का जगत विच गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया। गुरु अर्जुन देव महाराज ने रहमत की पातशाह ने, जिहड़ा पंथ बाबे नानक तो शुरू होया, की कारण बने कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना करनी पई। बाबे नानक दा चलिया होया पंथ हुण पंथ नूं संपूर्णता देनी है ते पंथ दे वास्ते 3 गल्लां होणियां जरूरी ने। एक ते पंथ कहा जाता राह नूं वैसे बाबे नानक ने निर्मल राह तोरिया सी। हुण उस पंथ नूं एक रूप देण लई बाबे नानक दे घर नूं 3 गल्लां दी जरूरी। एक ते बोली होए, अपनी लैंग्वेज होए, वो गुरमुखी है, वो पंजाबी है। फिर दूसरा पंथ लई जरूरी है कि केंद्री स्थान होए, ते गुरु अर्जन देव महाराज ने 1601 दे अंदर हरमंदर साहब मुकम्मल बन के तैयार हो गया सी। 1601 दे विच केंद्री स्थान भी बन गया। ते तीसरी गल कि पंथ लई ग्रंथ होना जरूरी है। जिहड़े भी पंथ ने उन्हां दा अपना अपना ग्रंथ है, इसलिए ग्रंथ की भी संपादना करनी सी। इहदे होर भी मुख कारण ने, जिवें सतगुरु महाराज रहमत करते हैं कि पंथ लई ग्रंथ की जरूरत है, तो ये 3 चीज़ों की लोड़ सी कि पहला पंथ लई बोली होए, भाषा होए, वो गुरमुखी है। स्थान केंद्री स्थान दरबार साहब हो गया, अमृतसर हो गया। तो तीसरा जिहड़ा है अपना ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करनी है। हुण एको वेले जे सारे गुरु के सिखां नूं गुरु शब्द के दर्शन करने होण, बाणी पढ़नी होए,
उस लिए जरूरी सी कि ग्रंथ की संपादना की जाए, क्योंकि शरीरिक रूप दे विच गुरु साहब एको थां दे उपर दर्शन दे सकते हैं, सारियां थावां पर नहीं। एक ये भी कारण है, ते सब तो वड्डा कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन बाणी जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भगतां की बाणी नूं संभाले आ, 4 गुरु साहिबान पहले उन्होंने बाणी नूं संभाले आ, ते गुरु अर्जन देव महाराज के तकरीबन 2218 शब्द 30 रागां दे विच उन्होंने उचारण किए। पर एक अमृत वेले जदों पातशाह उठे तो महाराज के कन्नां दे विच शब्द की आवाज़ पई, जो गुरु नानक के घर का शब्द नहीं सी, वो बाबा मेहरवान का शब्द है। और सब तो वड्डी गल कि बाबा मेहरवान जी जो बाबा पृथ्वी चंद जी सपुत्र ने, उन्होंने नानक पद की ही वरतों की है। अखीर दे जिथे असीं कह नानक पढ़ते हैं ना, उत्थे उन्होंने नानक पद ही वरते आ। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज के शब्द सुनदियां ही कन्नां दे आवाज़ पई ते महाराज पहचान गए। ते सतगुरु महाराज ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं बुलाया, बाबा बुढ़ा जी नूं मंजी साहब तो बुलाया गया ते बेनती की कि हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना करनी पैनी है, जिहड़ी मीणियां की बाणी है वो वखरी जुदा करनी पेगी। ते रामसर दे कंडे धन गुरु अर्जुन देव महाराज, श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी और भाई बन्नो जी, भाई बन्नो जी का काम सी कलमां तैयार करनियां, शाही तैयार करनी। भाई गुरदास जी लिखिया करते सन ते गुरु अर्जन देव महाराज आप सोध के सारी बाणी पहले भगत साहिबाना दी, गुरु साहिबाना दी, 4 गुरु साहिबान पहले अपनी बाणी, ते ये सारी बाणी जदों लिखी गई 974 अंक, इनू आद बीड़ का नाम दिता गया। आद बीड़ तो भाव जो आद तो लिखी गई है, आद गुरु साहिबाना दी, जिसनों धन गुरु अर्जन देव महाराज ने पोथी साहब कह के भी सत्कारे है। बाणी दे बचन आंदा है कि पोथी परमेश्वर का थान, गुरु अर्जन देव महाराज ने पोथी साहब करके भी सत्कारिया गया। 974 अंक जिथे गुरु साहिबान ने 15 भगत साहिबाना की बाणी, 11 भट्ट साहिबाना की बाणी, गुरु के सिखां की बाणी ये अंकित की। उत्थे 4 भगत भी आए सन, पीलू, छज्जू, कान्हा और शाह हुसैन। पर इन्हां दी बाणी गुरु आशे अनुसार मुकम्मल नहीं सी, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने इस बाणी नूं नकार दिता, कह लगे कि एक कविता हो सकती है, पर गुरु नानक दे घर इस तरह की मत प्रवान नहीं हो सकती। मैं संखेप जी अर्ज करनी है समय के मुताबक। जो कान्हा जी ने अपने कान्हा जी नूं एक सोहने आसन के उपर बिठाया गया, कह लगे कान्हा जी तुसी बाणी पढ़ो, ते कान्हा जी कह लगे मैं ओही रे, मैं ओही रे जाको वेद पुराण सब गावे। महाराज कह लगे चुप हो जाओ। इससे ते अपनी हंगता प्रगट हो रही है, ते हंकार पैदा हो रही है कि मैं ओही हाँ जिसमें वेद पुराण सारे गाते ने। इथे ते धन भगत रविदास जी आखते ने कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर में ओद जल केवल जल माही। कबीर वर्गी महान हस्ती वो कहती है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तद तू। ते कान्हा जी कहते कि मैं ओही रे, मैं ओही रे, मना कर दिता गुरुदेव ने। पीलू जी नूं कहन लगे पीलू जी तुसी अपने बोल सुनाओ। पीलू जी हुण आके बैठे, आखन लगे साडे नालों ओ भले जो जमदियां ही मर गए, जिन्होंने जम्मण मरण का इस संसार के दुखों को सहारन का समा ही नहीं आया, वही भले जमदियां सार संसार तो मर गए ने। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह आखन लगे ये ते ओ कर है कि भई प्राप्त मानुक दी हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। रविदास इत्थे हाथ जोड़ के आखदे ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। इस बेनती की जाती है मालिक के चरणों दे के कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ते तुसी कहते हो कि जमदियां मर गए ओ भले ने। पीलू जी की बाणी मना कर दिता। छज्जू जी आए, छज्जू कहन लगा
आखन लगे कागद संधि पुतरी तो न त्रिया निहार। वो कह लगे स्त्री इतनी माड़ी है कि जे कागज की भी बनी होए इस वाल ना देखा जाए। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज आखन लगे छजू तेनू जन्म देने वाली कौन है? जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है। इस घर के अंदर ते होका दिता गया है कि भंड जमी है भंड नेमी है, भंड मंगण विआह, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भाली है, भंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। इत्थे ते स्त्री नूं बराबर का मान दिता गया है, छज्जू नूं मना कर दिता गया। हुण अखीर बचे शाह हुसैन। शाह हुसैन ने आख्या कि जिन्होंने स्त्री की गल की उन्होंने भी मना कर दिता है, जिन्होंने आख्या कि जमदियां मर गए उन्होंने भी मना कर दिता है, जिन्होंने अपनी हंगता प्रगट की उन्होंने भी मना करता। वो आखन लगे चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया कि तू चुप ही रह। महाराज आखन लगे इत्थे ते बचन है, आवो सिख सतगुर के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। इत्थे ते जब लग दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कही है। जे तुसी कहते हो कि चुप वे अड़िया, इन्हां चारे भगतां नूं मना कर दिता। खैर गल मुकावां में धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर इन्हां महापुरुषों की बाणी नूं अंकित किया। ते जिस दिन सवेरे, वैसे ये पहली 1 सितंबर नूं प्रकाश किया गया, इस समय के नाल नाल अज असी 19 अगस्त नूं आके रुक गए हैं। समय की जो चाल है उसके मुताबिक वैसे 1 अगस्त नूं 1604, क्षमा करना 1 सितंबर नूं 1604 विच महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार साहिब अमृतसर किया सी। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज एक रात पहला सतगुर महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब का जिथे सुखासन किया है, सिखा ने पूछा गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज नूं, सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब का कितना सत्कार करिए? ते गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या सी जितना सत्कार तुसीं मेरा करदे हो ना, इस तो वध सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का करना है। आपनूं ज्ञात है कि जिस दिन तो महाराज का सुखासन साहिब पलंग साहिब के उपर जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह विराजमान होंदे सन, उस थां दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सुखासन साहिब किया जाता। गुरु अर्जन देव महाराज थले चादर बिछा के, गुरु की संगतां थले चादर बिछा के सौंदियां सन। इतना सन्मान गुरु ग्रंथ साहिब नूं दिता गया। हुण सारी रात गुरु अर्जन देव महाराज सोचते ने कि गुरु का वजीर किनूं थापना है। इतिहासकार लिखते हैं महाराज के मन दे च आया कि बेदी कुल दे विचों किसी नूं थाप दईए। गुरु नानक सच्चे पातशाह की कुल बेदी है, नहीं तो इतरे गुरु अंगद देव महाराज उन्हां दे कुल दे विचों, भले गुरु अमरदास महाराज की कुल दे विचों। अखीर फिर निचोड़ निकलिया कि जिसने सारा जीवन अपना समर्पण किया है, 113 साल बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक दे घर की सेवा की है 125 सालों के विचों, और एक भी दिन नहीं गया बिना सेवा तो। 113 साल, एक सदी तो वध उन्होंने अपना आप समर्पण, और कदे भी किसी गुरु साहिबान के सामने वो बोले नहीं। उस वेले इतिहासकार लिखते हैं कि 98 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा साहब की। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज हाथ जोड़ के आखणगे, बाबा बुढ़ा जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का ग्रंथी वजीर तुहानूं थापिया जाने, सवेरे तो तुहाडी सेवा है। बाबा बुढ़ा जी के सीस के उपर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह रखे गए। चौर साहब की सेवा नंगे पैरी धन गुरु अर्जन देव महाराज ने की। ते दरबार साहब जाके हुण जदों प्रकाश करने ते भाई संतोख सिंह ने बड़ी सोहणियां पंक्तियां लिखियां ने। वो आखते ने कि धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज बाबा बुढ़ा जी नूं कहण लगे कि बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाजा, सुने सब पंथ, कि तुसी आवाजा लियो जो असीं हुक्मनामा लैंदे हां। कि बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाजा, सुने सब पंथ। ते अगे आखते ने कि अदब सहित ग्रंथ तब खोला, लेह आवाज बुढ़ा मुख बोला। की बोलिया? सूही महला पंजवा,
संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पावन हुक्मनामा सारी मनुखता की झोली दे विच पहला हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का ये सारी मनुखता की झोली दे विच पिया। खैर मेरे को समा नहीं है, मैं छोटी जी अर्ज करके समाप्ति करा। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज तो बाद धीर मलियां कोल गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है, तो उन्होंने फिर स्वरूप देने तो मना कर दिता। तो इत्थों तक बचन के जे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज गुरु नानक का रूप ने तो फिर बाणी उचारण कर लें। तो धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने साबो की तलवंडी दमदमा साहिब विखे फिर एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज की बाणी भी अंकित करके गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप भाई साहब भाई मनी सिंह जी पासों भाई दीप सिंह जी पासों ये लिखवा के उस वेले 4 तख्त सन, 4 तख्तां दे उपर महाराज ने पावन स्वरूप जिहड़े ने वो सुशोभित किए सन, प्रकाश किए सन। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सच्चे पातशाह ने इसे करके इस पावन स्वरूप को दमदमी बीड़ किया जाता है, क्योंकि दमदमा साहिब साबो की तलवंडी ये पावन स्वरूप की लिखाई करवाई गई सी। सो खैर अज धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश गुरपुरब है। साध संगत जी बेनती है कि बाणी आप पढ़िए। जे 4 अंक भी एक बार असीं एक दिन च पढ़ लैंदे हां तो तकरीबन 1 साल दे विच पूरे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सहज पाठ साहिब हो जाता है। देखो कोरोना वायरस के टाइम के अंदर जिहड़े कहंदे सन असीं बहुत बिजी हाँ, साडे कोल टाइम नहीं है, सारे घर बैठे हुए ने, तो 4 अंक जे बड़े प्यार नाल पढ़ीए ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल 10 मिनट लगणगे। तुसीं होर बड़े प्यार नाल पढ़ोगे तो 15 ਜਾਂ 20 मिनट लग जाएंगे, बड़े सहज नाल पढ़िया जाए तो 15 मिनट तो असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं दे सकते हैं। जिस मालक का दिता होया सब कुछ सानूं मिल रहा है, जिहदियां सारियां ये बख्शिशां सारियां अनायतां असीं भोग रहे हैं, उस मालक की बाणी नाल जुड़िए। क्योंकि गुरुदेव पातशाह आखदे ने सतगुर नूं सब को वेखदा, जे तां जगत संसार डिठै मुक्त ना होवे जिचर, शब्द ना करे विचार। बाणी दे नाल अपना आप जोड़िए, बाणी पढ़िए। सतगुर के चरणों के यही सच्ची मुची पावन गुरुपुरब मनाया होया सफला है। बोलदियां होया बेअंत भुलां मेरा गुरु